नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। और विजयदशमी के इस पावन त्योहार में हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं रावण से। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि रावण से विजयदशमी पर। जी हाँ, क्योंकि सीखना उनसे भी बेहद जरूरी है लोगों को, और यही आपको दिखा रहे हैं वो एक नाटक के जरिए। जी हाँ, हमारे राम प्ले देश भर में ही नहीं मगर विदेश में भी अब इसकी सराहना हो रही है। 300 से ज्यादा शोज कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा जी का। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। बहुत बहुत धन्यवाद उदय आपका। विजयदशमी का त्योहार है। हम आज सीधा संवाद लोगों का रील रावण से कराएंगे। ये जो हमारे राम का जो आपका नाटक है इतना मशहूर हो गया है अब, क्या आपको उम्मीद थी पहले तो कि आप ये ट्रिपल सेंचुरी पार कर देंगे? कोई भी बैट्समैन को उम्मीद नहीं होता कि कब वो ट्रिपल सेंचुरी लगा दे, मगर जब भी वो ट्रिपल सेंचुरी लगती है तो वो लम्हा हमेशा इतिहास में लिखा जाता है, और आपका भी प्ले थिएटर के इतिहास में बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। चूंकि अब आपने क्रिकेट के बल्लेबाज का उदाहरण दिया है, तो कोई भी अच्छा बल्लेबाज या कोई भी बल्लेबाज जब जाता है तो वो टारगेट सेट करके नहीं जाता। उसके जीवन में टारगेट होता है प्रत्येक बॉल। तो हमारे जीवन में भी, हम जैसे अभिनेताओं के जीवन में प्रत्येक बॉल टारगेट होती है, यानी प्रत्येक शो टारगेट होता है कि ये शो हमारे हिस्से में है, इसको हमें अपनी पूरी क्षमता के साथ संपन्न कर देना है, इसके बाद अगला शो हमारे पास आएगा। तो ऐसे सिलसिला बढ़ता जाता है और कभी भी लक्ष्य दिमाग में नहीं होते हैं, क्योंकि लक्ष्य जैसी कोई चीज़ होती नहीं है जीवन में। लक्ष्य एक सतत यात्रा है। मेरा अपना मानना है कि लक्ष्य कोई भी जो होता है वो डेस्टिनेशन नहीं होता, वो एक जर्नी होता है। तो एक जर्नी है और हम इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, इसके प्रत्येक लम्हे को एंजॉय कर रहे हैं। और आज हम, और जब भी कभी कोई पर्वतारोही जब पर्वत पे चढ़ता है, तो अब ये चूंकि आपने इस बात को मेंशन किया कि हम 300 के ऊपर शो कर चुके हैं, 312, लेकिन पर्वतारोही का एक पहला नियम होता है कि जब वो पर्वत पे चढ़ता है तो वो पीछे की तरफ पलट के नहीं देखता, क्योंकि पीछे की तरफ जब आप पलट के देखते हैं तो कभी कभी आपको आपके ही द्वारा पार की गई चढ़ाई भय से भर देती है और आपको लगता है कि आप वहाँ रुक जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा मानना है कि कभी भी पीछे की तरफ मत पलट कर मत देखिए और आप आगे की तरफ लगातार चलते जाइए, और उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि बहुत कम समय में हमारे राम को, जो हमारा प्ले है, और एक थिएटर का रिवाइवल है। और चूँकि आपने भी देखा है, आपकी माँ ने देखा है, मौसी ने देखा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो जो एक थिएटर का रिवाइवल है कि अच्छी कथाओं को रंगमंच के माध्यम से भी जो कहने की हमारे अंदर, और सब लोगों, और बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो आज की तारीख में उसको कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी तो यही कोशिश थी। हाँ, निश्चित रूप से एक अभिनेता के रूप में, जब मैंने प्रोफेशनल एक्टर के रूप में जब मैं पहुंचा, तो मन में ये इच्छा थी कि एक बार रावण के किरदार को निश्चित रूप से मंच के ऊपर करना है, क्योंकि मेरी शुरुआत रामलीला से हुई। तो रामलीला में जो हमारा, जो जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो हम अपने गांव में गाडरवारा में, जो मेरा होम टाउन है, मैं वहाँ पे रामलीलाएं देखा करता था और अद्भुत रामलीला होती थी। और उसमें रामलीला का, और अभी भी रामलीला का समय चल रहा है, और इतनी अद्भुत रामलीला मैंने आज तक इस अवस्था में, मतलब इतने लंबे अपने करियर को पार करने के बाद भी मैं कहता हूँ कि इस स्तर की रामलीला, इतनी क्लासिक रामलीला मैंने आज तक नहीं देखी जो हमारे गाडरवारा में होती थी। और उसमें कुछ एक्टर्स थे जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी और रावण और मेघनाथ का किरदार करते थे। तो रावण का किरदार इतना अच्छा, उमा महाराज जी थे हमारे ज़माने में, एक बड़े अच्छे एक्टर हुआ करते थे गाडरवारा के, अब तो वो नहीं है। तो उनकी जो पर्सोना था, उनका पर्सनालिटी जो थी, उनका एक आभा मंडल था, और जिस तरीके से वो परफॉर्म करते थे उमा महाराज, तो हम बच्चों को कहीं ना कहीं, हम लोगों को तो चूँकि उम्र नहीं थी, तो हमें जो छोटे छोटे रोल होते थे बंदर भालुओं के या ऐसे, या अंगद का रोल दे दिया आपको कि उस छोटी अवस्था में जो बच्चों को रोल दिया जा सकता है, तो उस किस्म के रोल हम लोगों को मिल जाते थे। लेकिन वो मुझे लगता था कि जिस जादू के साथ और जिस मैजिक के साथ ये उमा महाराज करते हैं, एक बार ऐसा एक किरदार मुझे करना है, तो करने का मन था, ये तय है। और लेकिन करने के पहले मुझे लगा कि रावण जैसे किरदार को
करने के पहले आपको राम को बहुत समझना होगा। बिना राम को समझे आप रावण की यात्रा को आप नहीं कर सकते हैं। और राम को समझने के लिए आपको रामायण को, रामचरितमानस को, आदि रामायण को, आध्यात्म रामायण को, कंबन रामायण को, इन तमाम रामायण के माध्यम से हमें जो विभिन्न कालों में लिखी गई हैं, आपको कहीं ना कहीं उन कथाओं का और उन चरित्रों का और उस पूरे परिदृश्य का आपको अंदाज़ा होगा। तो ये पढ़ते रहे। और गुरुदेव भगवान के साथ तो जीवन हमारा पूज्य दत्ता जी के साथ जुड़ा ही रहा। तो उस पूरी यात्रा में ये तमाम चीज़ें होती रहीं। फिर लगा कि ये तो आपने पढ़ा है और इससे आपके मन में कई किस्म के विचार खड़े होते हैं। तो फिर आपने इसके ऊपर आपका क्या टेक होगा, आप कैसा सोचते हैं। तो फिर मैंने राम राज्य नाम की किताब लिखी। तो जिस हमारे राम के रावण को आप उसके मानस को या उसकी जो भी आप आभा कहें, या हम देखते हैं कि हमारे राम में आप राम की दृष्टि से रावण को देखते हैं और राम को रावण की दृष्टि से आप देखते हैं। तो ये एक इतना नज़रिया है, तो वो इतना अद्भुत प्रसंग बन के आया। तो जो आज हम अभिव्यक्त कर रहे हैं मंच के ऊपर अभिनेता के रूप में, कहीं ना कहीं वो पहले उसकी रचना मन में हुई, विचारों के तौर पर हुई, फिर वो कलम पर आई, भाषा के माध्यम से, कलम के माध्यम से वो किताब के रूप में उतरी, और किताब के माध्यम से अब वो विचार कहीं ना कहीं हमारी अभिव्यक्ति या कार्य प्रणाली में या अभिनय के माध्यम से अब वो लोगों के सामने आता है। मगर जैसे आप कह रहे थे कि अभिनेता के तौर पे तो हर परफॉर्मेंस आपका खास रहता है, हर शो जो आप करते हैं उसे वही दृढ़ता से करते हैं और ऊर्जा से करते हैं, मगर क्या डबल खास हो जाता है जब आप ऐसा ही शो ऐसे समय पे करते हैं? विजयदशमी का जो दिन है उस दिन पर आपका शो होगा, दुशहरा के दिन, दिवाली के दिन भी आपने शो किए हैं, क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम आप शो करते हैं। मुझे याद है जब आपकी शुरुआत हो रही थी तब राम मंदिर का भी निर्माण हुआ था, बिल्कुल बड़े भव्य तरीके से अयोध्या में। ये भी योग बन गया था। इसके पीछे कोई योजना नहीं थी, कोई सोचा नहीं था, ये अचानक योग बना कि वहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई और उसी दिन हमने 0 शो किया जो राम के नाम था कमानी थिएटर में। ये इत्तेफाक था कि वो तारीख हमने जो तय करके रखी थी उसी तारीख में। तो इसको हम ईश्वरी कृपा का ही प्रमाण मानते हैं। अब रही बात इसकी कि आप क्या विजयदशमी जब उत्सव के पर्व, किसी विशेष पर्व पर आप कभी कोई उस प्रासंगिक चीज़ को करते हैं तो निश्चित रूप से करने वालों की तो नहीं, लेकिन देखने वालों की मानसिकता ज़रूर बदलती है। क्योंकि हमारे लिए तो प्रत्येक दिन विजयदशमी है, क्योंकि हम एक दिन में 2 शो करते हैं और दोनों शो में रावण का मारा जाता है और राम की पूरी यात्रा होती है। तो हमारे लिए तो एक दिन में 2 विजयदशमी पड़ती हैं। लेकिन जब पर्व विशेष पर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से दर्शकों का, जो नाटक के दर्शक हैं, उनका देखने का नज़रिया बदलता है। और नाटक जो कला है वो इतनी अद्भुत कला है, क्योंकि देखिए किसी भी रिश्ते में तृप्ति के लिए कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन दोनों आवश्यक होते हैं। कभी कभी हम किसी से कम्युनिकेट कर लेते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते, कभी कभी किन्हीं व्यक्तियों से हम कनेक्ट कर लेते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो हमारे मन में अतृप्ति बनी रहती है। नाटक एक वैसी विधा है परफॉर्मिंग आर्ट्स में जिसमें आप सेम टाइम कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं और कनेक्ट भी कर रहे होते हैं, और ये दोनों तरफ से चलता है। ये अभिनेताओं की तरफ से भी चलता है और ये दर्शकों की तरफ से भी चलता है। तो इसलिए उसको करने के बाद आपको परम संतोष की अनुभूति होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन और कनेक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों तरफ से चल रहे होते हैं, तो आप बड़े तृप्त महसूस करते हैं। तो इस नाते पर्व के तौर पर जब आप एक ऐसी विधा के माध्यम से जिसमें कम्युनिकेशन कनेक्शन दोनों हैं जब आप कर रहे होते हैं, तो आपका आनंद जो होता है वो कहीं ना कहीं आनंद से चरम आनंद की दिशा में बढ़ जाता है। अब मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ आशुतोष जी कि रावण, जैसे आप कह रहे हैं कि रोज़ आपके शोज़ में 2-2 विजयदशमी मिलते हैं, रावण का विनाश होता है और रावण मर जाते हैं, जैसे हम देखते हैं पूरे देश भर में। तो यहाँ के प्राचीन दिल्ली के लाल किले से भी रावण का वध होता है। रावण के वध से क्या कुछ सीखना चाहिए लोगों को, नागरिकों से? और रावण से भी उनकी ज़िंदगी से, उनके विनाश से तो लोग सीखते हैं, मगर उनके ज़िंदगी से भी क्या सीख ले सकते हैं, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे जीवन में दशरथ भी हैं और दशमुख भी हैं। दशरथ मतलब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों से बना हुआ हमारा ये जो 10 इंद्रियों से बना हुआ हमारा ये जो रथ है, ये दशरथ कहलाता है। और दशमुख अर्थात हमारे जीवन की वासना है।
तो हमारे पूरे जीवन की जो यात्रा होती है वो दशरथ से दशमुख की यात्रा होती है। तो वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करना राम बना देता है, और वासनाओं से पराजित हो जाना आपको रावण बना देता है। तो एक की जो यात्रा है वो वासनाओं को नियंत्रित करने की है, और दूसरी की जो यात्रा है वो वासनाओं से नियंत्रित होने की है। एक का मार्ग, रावण का मार्ग जो था वो सत्ता और सिंहासन का मार्ग था, और राम का जो मार्ग था वो समाज और अनुशासन का मार्ग था। एक को एक साधना के मार्ग से सत्ता की तरफ बढ़े, सिंहासन की तरफ बढ़े, दूसरे सिंहासन के मार्ग से साधना की तरफ बढ़े। एक साधन संपन्न होना चाहता था रावण, और दूसरा राम जो है वो साधना संपन्न होना चाहते थे। तो मेरा अपना ये मानना है कि विजयदशमी क्या है? दशरथ की दशमुख के ऊपर विजय। यानी इस दशरथ, ये जो हमारा शरीर है, अगर हम अपनी वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे तो ये सच्ची विजयदशमी होती है। तभी जब हम कभी किसी चीज़ को, हम जब वासनाओं को या इंद्रियों को जब हम नियंत्रित करते हैं तो हम राम की अवस्था को प्राप्त करते हैं, और इंद्रियों से जब आप नियंत्रित होते हैं तो आपके अंदर रावण की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तभी होता क्या है कि एक क्रंदन का कारण हो गया और दूसरे अभिनंदन और वंदन के कारण हो गए। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी उनके ऊपर विजय प्राप्त करना, वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करना इस 10 इंद्रियों के माध्यम से, वो सच्ची विजयदशमी होती है कि हम और आप समाज के क्रंदन का नहीं, हम और आप समाज के वंदन और समाज के अभिनंदन का कारण बने। और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सतयुग जो था उसमें देव अलग लोक में रहते थे और दानव अलग लोक में रहते थे। त्रेता युग आया, राम का, देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे, राम और रावण। उसके बाद युग बदला, द्वापर युग आया, तो देव और दानव दोनों एक ही परिवार में रहने लगे, कौरव पांडव। अब जिस युग में हम और आप हैं, कलयुग, युग बदला तो देव और दानव दोनों एक ही लोक में, एक ही देह में रहने लगे हैं। तो कहने का अर्थ है कि आपको, आपके अंदर का जो राम है, आपके अंदर के राम खोए नहीं है, वो सोए हुए हैं। आप राम को जगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो व्याप्त रावण है उसकी राममय होने की यात्रा शुरू हो जाएगी। और जिस पल आपने राममय होने की यात्रा उसकी हो गई तो फिर आपकी ये जो देह है वो अयोध्या में रूपांतरित हो जाएगी, जहाँ पर युद्ध नहीं होता, या जहाँ पर जिसे युद्ध में विजय हराया ना जा सके। तो युद्ध मतलब हम कॉन्फ्लिक्ट से ग्रस्त हैं, द्वंद्व चलते रहते हैं हमारे अंदर। एक हमारे अंदर ही एक युद्ध चल रहा है, हमारी सत्वृत्ति में और हमारी असत्वृत्ति में, हमारे पॉजिटिव एनर्जी और हमारी नेगेटिव एनर्जी के बीच में। और उस युद्ध को, उस द्वंद्व के कारण हम कॉन्फ्लिक्ट में रहते हुए हैं और एक खंडित जीवन जी रहे होते हैं। तो अब जब आप कॉन्फ्लिक्ट लेस हो जाते हैं तो फिर आप अखंड जीवन जी रहे होते हैं। और इसीलिए परमात्मा को, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, चाहे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हो, हमने उनको क्या कहा है? अखंड ब्रह्मांड नायक कहा है। हमने उस अखंड चेतना की बात करी। तो अगर हम इन पर्वों को इस तरीके से देखना शुरू करें और हम यहाँ पे झांकना शुरू करें तो फिर रावण मात्र जलाने के लिए काम नहीं होगा कि हम रावण का पुतला जलाया और हम उससे मुक्त हो गए। और हमको लगा, क्योंकि रावण से ज़्यादा खतरनाक तो उसके 2 छोटे भाई हैं, कुंभकर्ण जो आलस्य का प्रतीक है, ठीक है, वो हमारे और आपके जीवन को कहीं ना कहीं वो आलस्य, वह प्रमाद, वो जो तमाम चीज़ें वो हमारे और आपके जीवन को, विभीषण कि भाई हमको अगर समय पड़ेगा तो हम भले ही चाहे किसी भी चीज़ को, लेकिन हम ऐन मौके पे आपको हम छोड़ के चले जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम इस पूरी चीज़ को उपमा उपमेय अलंकार के माध्यम से देखें उदय, तो हम पाएंगे कि जो रामायण घटित हो रही है कि दशरथ, उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या का अर्थ क्या होता है? कुशलता। कुशलता के लिए क्या चाहिए? बोले युक्ति चाहिए। कैकेयी का अर्थ क्या होता है? बोले कर्मठता। कर्मठता यानी कर्म। कर्मठता के लिए क्या चाहिए? बोले शक्ति चाहिए। सुमित्रा, सुमित्रा का अर्थ क्या होता है? मित्रता से भरा हुआ हृदय। तो मित्रता से भरे हुए हृदय के लिए क्या चाहिए? बोले भक्ति चाहिए। तो अगर जैसे महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों के साथ सुंदर संतुलन स्थापित करके रखा था, वैसे ही यदि हम कौशल्या यानी कुशलता यानी युक्ति
कैके यानी शक्ति और सुमित्रा यानी भक्ति। तो अगर हम युक्ति, शक्ति और भक्ति के साथ सुंदर संतुलन स्थापित कर लेंगे तो हमारे अंदर भी ज्ञान रूपी राम, राम का अर्थ ज्ञान होता है, लक्ष्मण रूपी वैराग्य, शत्रुघ्न रूपी साहस और भरत रूपी प्रेम का उदय हो जाएगा और हमारी देह अयोध्या हो जाएगी, मतलब कॉन्फ्लिक्टलेस हो जाएगी। हम खंडित जीवन नहीं जिएंगे, वहाँ खंडित जीवन जिएंगे। मतलब सबको एक मौका है, बस उस मौका, और सबके अंदर है ये, सोए हुए हैं, खोए हुए नहीं है। एक बड़ा अच्छा शेर है, किसी ने कहा है कि जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वो न तुझसे दूर है, इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है, इसमें उसमें और उसमें है वही, राम मेरा हर तरफ भरपूर है। तो वो जो सब चीजें हैं, तो अगर हम देखें वो इश्क है, तो आशुतोष जी के शब्दों से, वाकई में जो शब्दों से आप समा बांध लेते हैं वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मगर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी आप एक बहुत ही अहम चीज़ बता रहे थे, और ये जो सीख है ये कहीं ना कहीं हमारे राम में आपको मिलेंगे, अलग अलग सीन्स से मिलेंगे। और एक और बेहद अच्छी चीज़ आपकी प्रस्तुति की ये है आशुतोष जी, कि आप दर्शाते हैं कि ये कहानी होगी उस युग की, मगर कलयुग में भी कैसे वो कहानी के प्रासंगिक है, रेलेवेंस है, ये भी आप दिखा रहे हैं। तो वाज दैट आल्सो समथिंग व्हिच मेड दिस इवन अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर यू? 100% एंड कंटिन्यूअस टू, क्योंकि देखिए इस वजह से रिलेटेबल भी है, नॉट जस्ट इंडिया में मगर विश्व में भी। जैसे आप यूएई ऑलरेडी जा चुके हैं, शायद कुछ और देशों में जाएंगे। देखिए क्या है, राम को यदि आप सिर्फ एक विग्रह मानेंगे, हम तो ये कहते हैं ना कि वो अखिल ब्रह्मांड नायक है, तो क्या राम सिर्फ भारत के तो नहीं है, परमात्मा सिर्फ भारत का तो नहीं है, परमात्मा का तो पूरा विश्व है। अब जिसने जिस मुद्रा में जिसने देखा, उसने उस मुद्रा में उन्होंने यही कहा है कि तुम जैसा मुझको चाहोगे मैं तो वैसा तुमको मिल जाऊंगा, कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये वाली जो बात है। तो अगर उसको उस दृष्टिकोण से हम और आप देखेंगे तो हम पाएंगे तो राम तो वैश्विक हैं, वो परम चेतना है, विष्णु के ही अवतार है ना। तो विष्णु का अर्थ क्या है? विश्व के प्रत्येक अणु में प्रकाशित होने वाली चेतना। और ये प्रासंगिक क्यों है? इतने वर्षों से लगातार ये कथाएं क्यों चलती चली आ रही हैं? क्योंकि ये रेलेवेंट है, ये तब भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और आगे भी प्रासंगिक रहेगी। कथा वही महत्वपूर्ण होती है उदय, जिसे सुन के हमारी व्यथाओं के समाधान मिलने लगे। कथा कभी भी वो अच्छी नहीं होती जिसे सुन के हमारी व्यथा समाप्त ना हो। तो रामायण हो, महाभारत हो, ये वो कथाएं हैं जिन्हें सुन के हमारी व्यथाओं के समाधान हमें प्राप्त होते हैं। हमारी व्यथा मतलब हमारे कष्टों के समाधान हमें प्राप्त होते हैं। तो इसलिए वो रेलेवेंट है और इसीलिए वो कहीं ना कहीं आज भी हजारों की संख्या में लोग उसको देखने आते हैं। क्यों? क्योंकि राम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, रावण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, सीता जी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ये सब के ये हमारे भाव जगत हैं, ये हमारी भावना है। अगर आज की तारीख में अगर आप पता लगा कि कोई व्यक्ति सिर्फ सच ही बोल रहा है, कोई व्यक्ति शांति से ही रह रहा है, तो वो सतयुग में है। तो तात्पर्य जो है हमारा मानना यही है कि ये रेलेवेंट है, रेलेवेंट रहेगी। और सिर्फ इसकी सीमा जो है भारतवर्ष में ये बात समझी जाती है, ये बात बोली जाती है, इसके बारे में हमारे पास कथा कहानियां हैं, लेकिन ये जो भाव है कि राम है क्या, कि जो एक्सेप्ट, एक्नॉलेज और एप्रिशिएट से भरे हुए हैं। तो क्या विश्व का कौन सा व्यक्ति है जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, जो एक्नॉलेज होना नहीं चाहता, जो एप्रिशिएट नहीं करना चाहता? हम और आप अगर बैठे हुए हैं आज, हम या आप अपने ऑफिस चले जाएं या ब्रायन बैठे हुए हैं हमारे साथ, आपके कैमरामैन साहब हैं, जीवन में हमें 3 चीजें चाहिए: एक्सेप्ट होना, एक्नॉलेज करना और एप्रिशिएट होना। मैं आपको एक्सेप्ट करूं लेकिन एक्नॉलेज और एप्रिशिएट ना करूं तो क्या आपको मुझसे मेरा आपका मन मिल पाएगा? नहीं। मैं आपको सिर्फ एप्रिशिएट करूं लेकिन एक्सेप्ट और एक्नॉलेज ना करूं तो क्या आपका मन मिल पाएगा? मैं आपको एक्नॉलेज कर लूं लेकिन एक्सेप्ट और एप्रिशिएट ना करूं तो क्या आपको तृप्ति मिल पाएगी?
तो राम के जीवन में अगर आप देखेंगे तो ये वैश्विक चेतना है, ये भाव जगत है कि अगर आप एक्सेप्ट, एप्रिशिएट और एक्नॉलेज करते हुए चलते हैं जीवन में, फिर वो व्यक्ति ही नहीं, वो चाहे परिस्थिति हो, चाहे मनस्थिति हो, चाहे व्यवस्था हो और चाहे अवस्था हो, आपके हिस्से में जो आया आपने उसको एक्सेप्ट किया, उसको एक्नॉलेज किया, उसको अप्रिशिएट किया। इस वजह से आपकी यात्रा आनंद से पूर्ण हो गई। इस वजह से बाधाएं आपके जीवन में आई तो, लेकिन उन बाधाओं ने आपको मिटाने का काम नहीं किया, उन बाधाओं ने आपको बनाने का काम कर दिया। तो वो जो चीज़ है अगर हम देखें तो वो रेलेवेंस आज कथा के अंदर मौजूद है। और जब आप देखने जाते हैं हमारे राम, तो आप इसीलिए आप उसमें देखते हैं कि एक्सट्रैक्ट करते हैं वो चीज़ें कि हम अब जैसे उसमें एक जगह आता है, रावण जब बोलते हैं, लक्ष्मण जी को ज्ञान देते हैं अपने अंतिम समय में, कि वो क्या कह रहे हैं कि रावण को, ये मेरी राम राज्य की में लिखा हुआ मैं उसमें बोलता हूँ कि रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान है। तो अगर हमें अब ये आज जो हमारे सबके ऊपर लागू होता है ये सूत्र, मित्रता भले ही अपने बराबरी वाले आदमी से कर लो, लेकिन शत्रुता अपने से योग्य और अपने श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ करनी चाहिए, अपने से श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है हमारी पर्सनालिटी का वैल्यूएशन हमारे फ्रेंड्स को देख के नहीं करता, हमारे एनिमीज को देख के करता है कि जितना बड़ा एनिमी उतने बड़े आप। तो वो जो चीज़ होती है, अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें, हम अपने दोस्तों से ज़्यादा अपने दुश्मनों के बारे में विचारते हैं। रावण बता रहे हैं, और जिसके बारे में आप सोचते हैं, विचारते हैं लगातार, आप उसी के जैसे हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि दुश्मन को ख़त्म करते करते व्यक्ति दुश्मन के जैसा ही हो जाता है। जिस चीज़ को हम नापसंद करते हैं, एक समय बाद पता लगा कि नापसंद करते करते हमारी पसंद ही वो हो जाती है। तो ये सारी जो नीतियाँ हैं वो लक्ष्मण जी को सब, तो क्या ये आज के समय में लागू नहीं होती? वो बता रहे हैं वो तमाम चीज़ें। अगर आप देखेंगे तो मैंने उसका एक हिस्सा अपने YouTube चैनल पंचतंत्र वन के ऊपर भी शेयर किया हुआ है, जो रावण और लक्ष्मण संवाद है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम और आप कहीं ना कहीं, चाहे आप मार्केटिंग में चले जाइए, आप परिवार के अंदर चले जाइए, चाहे आप बाजार के अंदर चले जाइए, चाहे आप लीडरशिप के अंदर हो, कि अच्छे अच्छे लीडर्स कौन होते हैं, अच्छे रणनीतिकार कौन होते हैं, वो जितनी कद्र अपने पक्ष की करते हैं उतनी ही कद्र वो अपने अपोजिशन की करते हैं, विपक्ष की करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि विपक्ष का काम जो है, पक्ष जो होता है वो एक शक्तिशाली गज के जैसा होता है और विपक्ष जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन वो अंकुश का काम करता है ताकि गज अपनी यात्रा, जो राजसी यात्रा है, वो सकारात्मक हो सही दिशा में, ताकि उसका अंकुश लगा रहे। तो जितने भी अच्छे कुशल रणनीतिकार हैं वो जितनी रक्षा अपने मित्रों की करते हैं उतनी ही रक्षा वो अपने शत्रुओं की करते हैं। जितना आदर, ये हम उसमें बोल रहे हैं, जितना आदर वो अपने मित्रों का करते हैं उतना ही आदर वो अपने शत्रुओं का करते हैं। तो ये जो बात है कि आपका शत्रु, अब ये रावण कह रहे हैं कि आपका शत्रु तिरस्कार का विषय नहीं है, नमस्कार का विषय है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंस आपके अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने का काम करती है। उसकी प्रेजेंस आपको इंफीरियर से सुपीरियर बनने के लिए प्रेरित करती है, ट्रिगर करती है। उसकी प्रेजेंस आपको अक्षम से सक्षम बनने के लिए प्रेरित करती है कि आई विल शो। अगर एक आपके सामने बाधा आके खड़ी हो जाए, और अगर इफ इट इज ए मैटर ऑफ योर एग्जिस्टेंस, इफ यू वांट टू एग्जिस्ट, जो फिटेस्ट वाला सर्वाइवल का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो जो चीज है, तो वो कौन सा, तो इसलिए क्या कह रहा है रावण हमारे राम में कि शत्रु क्रोध का नहीं, शोध का और बोध का विषय है। तो अब ये किस पे लागू नहीं होता? क्या ये आज के वजह से लोग ये सीख ले रहे हैं? मगर आप जैसे आप कह रहे हैं कि रावण बनने से के लिए आपने राम को समझा, तो क्या आप राम भी बनना चाहते हैं जैसे आप अभी कह रहे थे? देखिए, हमारी तो जो यात्रा है, क्योंकि सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि शायद एक फिल्म आपको ऑफर हुई थी राम के अवतार के लिए, वो शायद हुई नहीं मटेरियलाइज। जी, तो क्या आप चाहेंगे राम बने? मेरा अपना ये मानना है
कि मैंने क्यों रावण किया, आपने कभी इसकी, आपने अच्छा सवाल कर लिया। राम के रावण के ईश्वरी भाव में कौन है? शिव, महादेव शिव। और उसके शत्रु भाव में कौन है? नारायण। तो अगर वो मित्र को भी भज रहा है तो शिवलोक को प्राप्त होगा, और शत्रु को भज रहा है तो वो वैकुंठ को प्राप्त होगा। उसकी तो गति चाहे मित्रता के मार्ग पर जाए और चाहे शत्रुता के मार्ग पर जाए। और देखो आप, उसने उसकी खुददारी किसके प्रति है? मित्रता में, कि भाई शिव के अलावा मेरे मित्र भाव में और कोई प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन ये देखो, मेरे महादेव जो मेरे भगवान हैं, वो इनके आराध्य कौन है? बोले राम है, ये राम को पूजते हैं। तो अब क्या मैं इनको पूजने लगूं? नहीं, मुझे इनको प्राप्त करना है। लेकिन ये स्थान जो शिव को दिया है वो स्थान तो मैं नहीं दे सकता, तो फिर मैं कैसे प्राप्त करूं? तो फिर मैं वैसे प्राप्त करूंगा। तो जितनी शक्ति मित्रता की शक्ति में होती है, उतनी ही शक्ति शत्रुता की शक्ति में होती है, बशर्ते वो विशुद्ध हो। उसके अंदर शुद्धता होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो वो अगर रावण के किरदार को देखे तो दोनों हाथ में लड्डू है। या तो शिवलोक को प्राप्त करेंगे या वैकुंठ को प्राप्त करेंगे, नारायण को प्राप्त करेंगे। दोनों ही स्थितियों में है। आप देखें, अमर होना चाहता था रावण, शिव महादेव ने कहा नहीं, अमर नहीं होने देंगे। आए हो नश्वर जगत में तो आपको जाना पड़ेगा। ब्रह्मा ने कहा ना, अमर नहीं होने देंगे। लेकिन देखिए, देवादिदेव महादेव का विधान देखिए, जादू देखिए कि अपने भक्त की उस इच्छा को उन्होंने पूर्ण किया, विश्व के वैश्विक संविधान को बिना तोड़े। अमर होना था ना, बात देह की तो नहीं थी ना, कि ये शरीर अमर रहे, इसकी तो नहीं थी ना। तुम अमर होना चाहते थे, मतलब युगों युगों तक तुम स्मरण में रहना चाहते थे कि लोग तुम्हारे बारे में विचार करें। तो देखो, महादेव शिव ने अपने भक्त रावण को अपने परमात्मा राम के साथ जोड़ दिया। और जब जोड़ दिया तो क्या हुआ? आज हम जब राम की बात करते हैं तो रावण सहज ही हमारे चित्त में खड़े हो जाते हैं। हम जब रावण की बात करते हैं तो राम सहज ही हमारी चेतना में जागृत हो जाते हैं। होता क्या है कि राम के मार्ग पर चलने वालों को रावण की स्मृति बनी रहनी चाहिए। हम लोग रावण को भूल जाते हैं, इसलिए राम को भी भूल जाते हैं। तो जो हमारे यहाँ जलाने की विधा पर हमारे बुजुर्गों ने जो एक परंपरा बनाई, हालांकि ये बड़ी रिसेंट आई है, मतलब तकरीबन 70-80 साल पहले रावण दहन की ये प्रक्रिया शुरू हुई है। वो बनाई ही इसलिए गई है कि तुम्हें रावण अगर तुम्हारे स्मरण में बना रहेगा तो तुम्हारे चित्त में राम बने रहेंगे। रावण मतलब एक किस्म की बाधा, एक किस्म का कष्ट। तो अगर कष्ट तुम्हारे जीवन में बना रहेगा तो तुम्हारी इष्ट के प्रति, अपने परमात्मा के जो इष्ट है उसके प्रति तुम्हारी जागृति सदैव बनी रहेगी, अब वो किसी भी रूप में हो। चूँकि हम लोग विविध हम सनातन के मार्ग से चुनते हैं, लेकिन विश्व का प्रत्येक व्यक्ति तो उसके जीवन में कष्ट आता है और उसके जीवन में कोई एक इष्ट होता है, क्योंकि मार्ग सबके अलग अलग है लेकिन डेस्टिनेशन सबका एक है। कहाँ जा रहे हैं सब? तो अगर देखेंगे हम, तो अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो मैं गाडरवारा से आ रहा हूँ तो मेरा गूगल मैप अलग है। आप कलकत्ते से आएंगे, आपका गूगल मैप अलग होगा दिल्ली का। हम अगर कोई चेन्नई से आएगा तो उसका गूगल मैप अलग होगा। अब हम अपने अपने गूगल मैप पे लड़ने लगे, वो कहेंगे नहीं नहीं गलत बता रहे हो, ये तो पढ़ा ही नहीं था। मैं कहूँगा इटारसी पढ़ी थी, आप कहेंगे आप झूठ बोलते हैं, आपसे दूर रहना, फालतू की बात करते हैं। इटारसी, वहाँ तो इटारसी नाम का कोई ऐसा। तो हम फल की जगह हम प्रक्रियाओं के ऊपर अड़ते रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मार्ग कभी एक नहीं होता और लक्ष्य कभी दो नहीं होते। तो अल्टीमेटली हम और आप विभिन्न मार्गों से चलकर किसी एक लक्ष्य, परम लक्ष्य की तरफ या परम सत्ता की तरफ ही तो पहुंचते हैं। उस सत्ता के अलग अलग नाम हो सकते हैं, अलग अलग किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है, इसलिए मैं, राम तो विश्वव्यापी है, ब्रह्मांड व्यापी है, अखिल ब्रह्मांड नायक कहा गया है उनको। अकेले पृथ्वी की बात नहीं कर चल रहे अपन, क्या कहना कि अखिल ब्रह्मांड नायक, गैलेक्सी की बात कर रहे हैं कि ऐसी कितनी गैलेक्सीज होंगी। तो मैं उसको, और मैं यही मान के चलता हूँ कि चूंकि वैसी चेतना हमारी आपकी है, तो इस वजह से उस कथा के प्रति
कहीं ना कहीं उस कथा को हमारे राम को करने का एक लाभ ये होता है कि हमारे अंदर के भी सोए से जागने की दिशा में हम लोग बढ़ाते हैं और देखने वालों के भी कहीं ना कहीं सोए हुए राम कहीं ना कहीं जागने की दिशा में बढ़ते हैं। बिल्कुल, मैं भी ये भी पूछने वाला था कि आप कितना ये करके, ये नाटक करके और इतने शोज़ करके और उम्मीद करते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें और शोज़ करते रहें। आपकी असल ज़िंदगी कैसे बदली है? आशुतोष राणा की असल ज़िंदगी कैसे बदली है? देखिए व्यक्तित्व तौर पे। मैं तो अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं बड़े परम सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ कि मेरा पूरा जीवन मेरे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम लोग दद्दा जी कहते थे, गृहस्थ संत थे, उनके जीवन में बीता है। तो हमारा तो जीवन में आप बदलाव कहें या बढ़ाव कहें या आप परिवर्तन कहें या रूपांतरण कहें, जो कुछ भी कहें, तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा और तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। तो आप आशुतोष के जीवन में, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, इसका परिणाम या इसका उत्तर मेरी अपेक्षा यदि किसी उदय के माध्यम से मिलेगा, यदि किसी ब्रायन के माध्यम से मिलेगा, जो हमको पहले जानते थे अब नहीं जानते थे, तब वो हमारी यात्रा, हम तो यात्री हैं, यात्री को नहीं पता कि उसने कितना सफ़र तय किया है, वो तो सतत यात्रा में है। वो तो उसके सह यात्रियों को या वो डेस्टिनेशंस को वो बता पाएंगे कि नहीं, आपकी यात्रा में इतने इतने पड़ाव आए और इस तरीके से आपकी यात्रा बहुत सुगमतापूर्वक संपन्न हो रही है, कुशलतापूर्वक संपन्न हो रही है या कैसे संपन्न हो रही। तो मैं अपने आप को बिल्कुल उसी स्थिति में मानता हूँ और मैं ये मान के चलता हूँ कि निश्चित रूप से जैसे जैसे यात्रा बढ़ती है तो आपकी सोच में भी विस्तार होता है, अनुभवों में भी विस्तार होता है। और इसीलिए एक बड़ा अच्छा शेर है कि देख तुम्हें जो हंस देता है, रब उसको बरकत देता है, और घर बैठो तो देगा फिक्र, चल दो तो फितरत देता है। तो ये जो चीज़ है, तो वो हो सकता है कि उस चीज़ में हमारे निश्चित रूप से अनुभव में इजाफा हो रहा हो। हमारे और आपके पास जब हमारा जन्म होता है तो हमारे जीवन में दो थैले होते हैं हाथ में, एक भाग्य का थैला और दूसरा अनुभव का थैला। अभी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन की उस यात्रा में उन थैलों को लगातार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं या नहीं बढ़ते जा रहे हैं। आशुतोष राणा जी को फुर्सत के समय में क्या करना पसंद है? मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है, मैं लोगों को सुनता बहुत हूँ, मेरे कान बहुत अच्छे हैं और मुझे बैठना पसंद है और लिखना मुझे पसंद है। देखना उतना मुझे रुचिकर, मैं लोगों को देखने में विश्वास करता हूँ, उनको समझने में विश्वास करता हूँ। बाकी सिनेमा करता हूँ लेकिन देखता नहीं हूँ। अच्छा। तो वो एक चीज़ आप अभी अब नाटक भी देखिए, आप नाटक कर रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे। अब मैं कैसे अपने आप को परफॉर्म करते हुए देखूं? तो मेरी जो यात्रा है वो बाहर की यात्रा ना होकर वो अंदर की यात्रा है। तो मैं अंदर की यात्रा का यात्री हूँ कि मैं ये जितना जो कुछ कर रहा हूँ वो बाहर से कहीं ना कहीं अंदर लौटने की, अपने आप को जानने की प्रक्रिया में प्रयास हमारे पूरे हो रहे हैं। नहीं, आपकी यात्रा उम्मीद करते हैं बने रहे ऐसे ही आशुतोष जी, और हम आपकी क्योंकि यात्रा देख रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आपका हुनर जो है वो बढ़ते ही जा रहा है और उम्मीद करते हैं यही सिलसिला जारी रहे। अंत में एक क्योंकि विजयदशमी त्यौहार है तो शुभकामनाएं आप क्या देंगे और अंत में क्या सीख लोगों को देना चाहेंगे इस पावन पर्व? मैं विजयदशमी के इस पावन पर्व पर आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को यही शुभकामनाएं देता हूं कि आप जैसा कि हमने अपनी चर्चा में भी कहा कि दशरथ भी हमारे जीवन में हैं और दशमुख भी हैं, तो आप वासनाओं से नियंत्रित होने की अपेक्षा वासनाओं को नियंत्रित करने के अधिकारी बने। आप साधन की अपेक्षा साधना के पथिक के मार्ग के आप अधिकारी बने। आप क्रंदन की अपेक्षा आप वंदन और अभिनंदन के योग्य बने। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आपका मंगल हो और खूब खूब शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया और इस खास संवाद में हमारे संग जुड़ने के लिए आपका भी हम शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन सुधीर के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स के लिए दिल्ली से।